वेयर इज इट स्प्रेडिंग, कहां फैल रहा है भाई, हमारे देश में तो नहीं है। तो ये जान लीजिए कि आज के इस युग में जब सारी दुनिया इधर से उधर घूमती रहती है, सारी दुनिया प्लेन लेकर के आती जाती रहती है, एयरपोर्ट पे तो मॉनिटरिंग हो नहीं रही है, इस वजह से विदेश में है लेकिन हिंदुस्तान में भी होगा। आप ऐसे निश्चिंत होकर मत बैठिए कि हमारे देश में है ही नहीं। थोड़ा सा सतर्क होना, अलर्ट होना जरूरी है। पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां पर इस कार्यक्रम का पूरा मकसद आप लोगों के बीच में भय फैलाना नहीं है, आपको चेताना है। तो ये SARS-CoV-2 सब वेरिएंट 3A BA.3.2 ये पहले डिटेक्ट हुआ था 22 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना, 2024 में डिटेक्ट हुआ। अब आपको इसी से अंदाजा लग गया कि ये उतना पुराना वेरिएंट है, बट इसके नए मामले सामने आने शुरू हुए हैं फरवरी 11 2026, जहां पर यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने 11 फरवरी 2026 को बताया है कि ये 23 देशों में फैल चुका है। डिटेक्शंस बिगैन इन सितंबर 2025, यानी कि सितंबर 2025 से ये फैलना शुरू किया और अभी ये डिटेक्ट किया गया नेजल स्वाब्स लेकर के फ्रॉम 4 ट्रैवलर्स, 3 airplane wastewater samples, clinical samples from 5 patients and 132 wastewater samples from 25 US states, the CDC has said in a report। 19 मार्च की CDC की, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की ये रिपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब आपको ये देख करके लग रहा होगा कि मामले तो बहुत ज़रा से ही हैं, इसमें इतना चिंता करने की बात क्या है, इससे ज़्यादा तो लोगों को नज़ला ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। जी हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, चिंतित मत होइए लेकिन सचेत हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका ये जो बदलता हुआ मौसम है ना, मार्च में आपने क्या क्या देखा, ठंड भी देख ली, गर्मी भी देख ली, बारिश भी देख ली, धूप भी देख ली, उसके अलावा आप और भी तमाम चीज़ें देखते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में सर्दी हो जाना और इस वेरिएंट का होना हवा में, इसको आप कोई भी अच्छा डॉक्टर आज की डेट में इस बात को जो मैं बोल रहा हूं उसको डिनाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये फैल रहा है। तो आप ये जान लीजिए कि यहां ये अभी फैल रहा है। हिंदुस्तान में अभी एज ऑफ नाउ कोई रिपोर्टेड केसेस सामने नहीं आए हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट का शीर्षक है शुड इंडिया बी कंसर्न, क्या हमें चिंतित होना चाहिए, जो कि हम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात है। हेल्थ एजेंसीज, लेबोरेटरीज लगातार सीक्वेंसिंग कर रही हैं, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो रही हैं ये समझने के लिए कि ये सिकेडा किस तरीके से फैलता है, क्या ये और जो वेरिएंट्स हैं उनसे कहीं ज्यादा एडवांस हो गया है, ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ये पता किया गया है कि इसके जो ग्रोथ एडवांटेज है, जो ये बहुत तेजी से फैलता है, उसका असर अभी मॉडेस्ट है।